रीवा के पास एक बस्ती थी। यहाँ कुछ 100 लोगों का परिवार घर बनाकर रहता था। उस बस्ती के पास एक गांव था जहाँ से एक भाजी वाली चने की भाजी लाकर बेचा करती थी। बस्ती के सभी लोग उस भाजी वाले से चने की भाजी खरीदा करते थे। भाजी वाली का बस्ती के सभी लोगों से परिचय था। वह सबसे मीठी वाणी में बात करती थी और कीमत से ज़्यादा भाजी दे जाया करती थी। इसलिए बस्ती के सभी लोग भाजी वाले को बहुत मानते थे और अगर वो भाजी लेकर बस्ती आती तो कोई भी लेने से मना नहीं करता था और उसकी सारी भाजी बिक जाया करती थी। चने की भाजी सिर्फ सर्दी के मौसम में ही मिलती है। पूरे साल में सिर्फ 2 से ढाई महीने ही इसका मौसम होता है। भाजी वाली पिछले 5 वर्षों से इस बस्ती में भाजी बेचती आ रही थी, पर इस वर्ष उसका रुतबा ही बदला हुआ था। इस वर्ष की पहली भाजी लेकर जब वह बस्ती में आई तो उसे देखकर बस्ती के लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। सबको लगा चलो इस ठंड की पहली भाजी आ गई, लेकिन यह खुशी रात तक ही गायब हो गई। पहला तो भाजी वाली ने इस बार रुपए के अनुसार भाजी कम दी। दूसरा, जब रात को बस्ती के लोगों ने अपने घर में भाजी बनाई तो उसमें वह स्वाद नहीं था जो पहले रहा करता था। फिर भी लोगों ने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया और अगले दिन फिर भाजी खरीदी। इस बार भी लोगों को भाजी वाली से कीमत और भाजी की तादाद को लेकर बहुत ही मोलभाव करना पड़ा। रात में ही सबने भाजी बनाई तो उसका स्वाद फिर से बेकार था। बस्ती में सुबह सभी औरतें पानी भरने के लिए जमा होती थी। यहाँ पर सभी भाजी वाली के रवैये और उसकी भाजी के स्वाद के बारे में बात करने लगी। तभी एक बूढ़ी काकी ने बताया कि भाजी ताज़ी नहीं रहती बल्कि 1-2 दिन पुरानी रहती है। सभी ने बूढ़ी काकी की बात मान ली। काकी एक अनुभवी गृहिणी थी। उसकी युवा अवस्था में वह पूरे बस्ती में एकमात्र महिला थी जिनके हाथ में के बने खाने का लोग गुणगान करते थे। लोग ने फिर भी मन मार कर 2-4 दिन भाजी और खरीदी, पर हर बार भाजी उन्हें बासी और महंगी ही मिली। महिलाएं अक्सर दोपहर का खाना बनाने के लिए मंदिर के प्रांगण में धूप सेकने के लिए जमा होती थी। यहाँ धूप सेकने के अलावा बस्ती की सारी बातों की खबर लग जाया करती थी। यहाँ पर सभी महिलाओं ने फिर भाजी वाली के बर्ताव और उसके भाजी के स्वाद के मुद्दे को उठाया और निर्णय लिया कि अब कोई भी भाजी वाली से भाजी नहीं खरीदेगा। अब भाजी वाली का कोई भी भाजी नहीं ले रहा था। सब गेट से ही भाजी वाली को मना कर देते और कोई ना कोई बहाना बनाकर भाजी लेना टाल देते। 10 दिन से किसी ने भाजी वाले से भाजी नहीं ली। भाजी वाली को समझ में आ गया कि लोगों ने उसकी भाजी क्यों लेना बंद कर दिया। अगले दिन उसने सभी से माफ़ी मांगी और ताज़ी भाजी देने के लिए कहा, पर किसी ने उसकी भाजी नहीं ली। एक बार विश्वास टूट जाता है तो उसके विश्वास को फिर से बनने में समय लगता है। भाजी वाली को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने कसम खाई कि अब वह कभी भी लालच नहीं करेगी।